हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड। पार्ट 1 में हमने जाना आरबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है और कॉर्पसल्स क्या है। अब हम आज पढ़ेंगे फंक्शन, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो नंबर 1 है ब्लड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द सेल्स। सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ऑब्जॉर्व करता है ऑक्सीजन लंग से, ठीक है, और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी में। ब्लड रिमूव्स वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मूव्स फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स। ब्लड रिमूव कर देता है जो खराब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो रिमूव करता है और वो मूव करता है लंग्स के अंदर, और जो लंग्स के अंदर मूव होने के बाद हम उसको एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नंबर 4 है ब्लड एंटर्स द किडनी वेयर इट इज फिल्टर्ड। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड किडनी में एंटर होता है, वहां पे वो फिल्टर्ड होता है टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है वो निकालने के लिए हमारी किडनी के अंदर वो फिल्टर होता है और वो निकल जाता है हमारी किडनी में से यूरिन की थ्रू। द टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड आर ऑल्सो रिमूव बाय द लीवर। हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो भी रिमूव करता है ब्लड लीवर के थ्रू। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स है क्या, उसका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम सरल भाषा में समझते हैं। किसी भी मैच के अंदर, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी भी मैच के अंदर कैप्टन होता है। अब कैप्टन एक मैच जिता सकता है, 2 जिता सकता है, सभी मैच कैप्टन नहीं जिता सकता। उसको चाहिए उसके नीचे प्लेयर्स की जरूरत। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर की टीम होती है, ऐसे ही उसको कैप्टन को 11 प्लेयर की मदद चाहिए पूरी मैच जिताने के लिए। कोई बॉलर अच्छा होता है, कोई बैट्समैन अच्छा होता है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है। इस पूरे लोगों की मेहनत से पूरी मैच जीत पाते हैं हम। तो ऐसा ही हार्ट का भी प्रोसेस है। हमको मालूम है हमारी बॉडी के अंदर हार्ट पंप करता है ब्लड को, लेकिन वो मदद लेता है ब्लड वेसल्स की। अब ये ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, और वो फ्लो होता है आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स में। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से। हार्ट से कैरी करने के बाद वो ब्लड कैपिलरीज में जाती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हमारे सेल्स के अंदर भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज की वॉल थिकर होती है, तो वो ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं फ्लो कर सकता, इसलिए ब्लड कैपिलरीज की वॉल एकदम पतली होती है वेन्स और आर्टरीज के खिलाफ, ठीक है। तो वो हमारा ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से लेके हमारे सेल्स के अंदर भेजता है, और वो उसको भेजने के बाद अब हमारा ब्लड कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स को जाता है। वेन्स होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो वेन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में से और वो जाता है रिटर्न हमारे हार्ट में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेन से हार्ट में जाता है वो हम एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। हमारी सांस जो लेके जो हम बाहर निकालते हैं वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वेन्स हमारा हार्ट में पहुंचाता है और वो हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं डायग्राम के तौर पर। ये होती है आर्टरीज, ये होती है वेन्स, ठीक है, और ये होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज होती है थिकर वॉल, उसकी ये देखो आप देख सकते होंगे, अगर आप मैं दिखाऊं, उसकी ये वॉल्स होती है, ये थिकर होती है, ये जाके थिक ब्रॉड है, और वेन्स की वॉल होती है थिनर, ये छोटी है, ठीक है। वेन्स के पास वाल्व्स भी होते हैं, वेन्स के पास वाल्व होते हैं, और ये वाल्व क्या होता है, वाल्व का फंक्शन क्या है वेन्स के अंदर? तो वाल्व ब्लड को बैकवर्ड आने से रोकता है। वो रोकता है कि ब्लड रिटर्न बैकवर्ड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न ना आए, वो थ्रू आगे जाता रहे हार्ट की तरफ, ठीक है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये होती है आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या बोलते हैं, सबसे पतली होती है। आपने देखा, सॉरी कैपिलरीज की वॉल होती है सबसे पतली
और आर्टरीज की होती है थिकर, थोड़ी ब्रॉड होती है, वेन्स की होती है और पतली, लेकिन सबसे पतली होती है उसकी वॉल कैपिलरीज की। वो क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, ये सेल्स तक पहुंचाने में ये मदद करती है, ये आर्टरीज की जो ये वॉल होती है। ठीक है, तो आपने समझा कि हार्ट ब्लड वेसल्स की मदद से पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के थ्रू। आर्टरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरीज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो सेल्स तक पहुंचाती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो वेन्स को पहुंचाकर वेन्स पहुंचाती है उसको हार्ट में, और हार्ट से हम उसको एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, सरल भाषा में हमने आपको समझाया, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या डाउट है, हम आपकी डाउट सॉल्व करेंगे।